दूसरी तरफ कहीं और रात का सन्नाटा पहाड़ों के बीच फैला था। वहां खड़ा था कोवादिस न्यू टेस्टामेंट का मंदिर, कट्टर जोडियसी। अचानक एक गाड़ी आकर रुकी और उसके आसपास कई आदमी जमा हो गए। गंजे आदमी ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए कहा, काफी वक्त हो गया, लगता है पोप तो आजकल जवान नजर आ रहे हैं। लंबे बालों वाला आदमी हल्की मुस्कान दबाए खड़ा था। वहीं हाथ में स्टाफ लिए खड़े शख्स ने गंजे आदमी को गौर से देखते हुए कहा, तुम तो और भी तगड़े लग रहे हो, मानो और भी डिवाइन शक्ति समा गई हो। गंजे आदमी ने ठाका लगाया और जवाब दिया, और तुम लगता है कमजोर हो गए हो, कहीं यह हाल तुम्हारी नई कॉन्क्यूबाइन का तोहफा तो नहीं। लंबे बालों वाला वही मैनसन कल्ट का लीडर चार्ल्स था। उसने जीभ निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, वो औरत जवान है, उसका पति भी है, लेकिन मैंने जब उसे आत्मा की मुक्ति और डॉक्ट्रिन की बातें फुसफुसाकर समझाई तो वो खुद मेरे पास आ गई। वो गंजा आदमी दरअसल ओम कल्ट का लीडर ओम था। उन्होंने और जोर से हंसते हुए कहा, और मुझे तो बस एक शब्द कहना पड़ता है, लोग खुद ही सोना और अनाज मेरे पैरों में डाल जाते हैं, शरीर हिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाथ में स्टाफ और सिर पर टोपी पहने शख्स था न्यू वर्ल्ड कल्ट का लीडर एल मैनी। उसकी आंखों में घमंड चमक रहा था। मेरे लिए तो ईश्वर का एक वचन ही सबको झुकाने के लिए काफी। उसने अपनी टोपी से एक चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान फैल गई। कोवाडिस न्यू टेस्टामेंट से कम्युनियन सेरेमनी का बुलावा आया है। क्या इसका मतलब है कि वो आखिरकार हमें एक ब्रांच की तरह मान्यता देने वाले हैं? कल्ट लीडर ओम की आंखें लालच से चमक उठी। उसके जहन में सेंट डोलोरेस की तस्वीर कौंध गई। कम्युनियन, रोटी और सफेद शराब का अनुष्ठान, लेकिन असली मायनों में तो यह एक वर्जिन के खून और मांस को साझा करने का प्रतीक है। ये तो सीधा सीधा अलायंस का निमंत्रण है। वे चलते रहे। चार्ल्स ने शांत भाव से कहा, लगता है न्यू टेस्टामेंट वालों को आखिर होश आ गया। अब जाकर उन्होंने हमारी ओर हाथ बढ़ाया है। एलमैनी ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। वे लोग हमेशा खुद को बहुत महान समझते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है, ओल्ड टेस्टामेंट वालों से लड़ने के लिए उनके पास धन के बिना कोई राह। तभी पीछे जमीन हिला देने वाला धमाका हो। सभी चौंक कर पीछे देखा। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जमीन पर एक लाश पड़ी। धुएं के गुब्बार के बीच से कोई चलकर बाहर आई। कदम दर कदम उसके शरीर से उठती ऊर्जा ने हवा को झकझोर दिया। वो थी उरोबोरोस। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और चेहरे पर उत्साह से भरी मुस्कान। आखिरकार मिल गए तुम लोग, कितनी गंदगी जमा है इस जगह। पल भर में तलवार और ढाल लिए हुए गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसी वक्त छत पर छिपकर वाइकोर और डोलोरेस सब कुछ देख रहे थे। डोलोरेस हैरान रह गई। वो सचमुच आ गई, ठीक वैसे ही जैसे विकोर ने कहा था। विकोर झुककर उरोबोरस को गहरी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में सन्नाटा था। उरोबोरस ने मुस्कुराते हुए अपना विप निकाला। एलमैनी और चार्ल्स आगे बढ़े और गुस्से में बोले, तुम यहां कैसे पहुंची? वो शांत मुस्कान के साथ बोली, सुना था नाइट ब्लड हाउंड की आहट है, सोचा देखने चली आऊं, लेकिन यहां तो बस बदबूदार कचरे का ढेर मिला। ये सुनते ही सबकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। दांत भींचते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मार डालो इसे। सैनिकों ने तलवारें निकाली और गुस्से से दहाड़ते हुए उसकी ओर लपके, लेकिन औरोबोरस की आंखों में उत्साह की ज्वाला थी। तो अब असली खेल शुरू करते हैं। और फिर उसका विप बिजली की तरह चमका। पलक झपकते ही सैनिकों के शरीर टुकड़ों में बिखर गए। खून की बूंदें उड़कर एलमैनी और बाकी नेताओं के चेहरे पर आ लगीं। उनकी आंखें डर और हैरत से फैल गईं। ये कैसे मुमकिन है? उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उरोबोरस ने अपनी उंगली से गाल पर लगी खून की बूंद पोंछी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो तुम ही हो इनके लीडर्स। ओम का पूरा शरीर कांप रहा था। पसीने की धार बह रही थी। उसके होंठ खुल तो रहे थे पर आवाज निकल नहीं रही। तभी चार्ल्स ने हाथ आगे बढ़ाया और ठंडी हंसी के साथ कहा, रुको, इतनी हिमाकत हमारे सामने? मैं हूं मैनसन कल्ट का गॉड। उसकी आंखें वासना से चमक रही थीं। और अब सोच रहा हूं, तू मेरी किस्म की ही लगती है। मेरी 21वीं पत्नी बन जा, तेरे ऊपर कोई डिवाइन सजा नहीं गिरेगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उरोबोरस बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। उसका विप गूंजा और चार्ल्स का सिर हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा।
ओम के पैर वहीं जड़ हो गए, उसकी सांसें अटक गईं। ये मैंने सही देखा? एक बार और चार्ल्स खत्म। ओरोबोरस ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी और चीरती हुई। ऐसा कचरा जो मेरी एक हमला भी नहीं रोक सका, खुद को भगवान कहता। इल्मानी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वो जमीन की ओर देखता रहा और गरज कर बोला, तुझ जैसी घटिया औरत से मैं क्यों डरूं? मैं हूं असली ईश्वर, जिसने इस दुनिया में अवतार लिया है। पर भीतर से उसका डर साफ झलक रहा था। उसके हाथ कांप रहे। ओरोबोरस ने बोतल उठाई और सीधा उसके चेहरे पर दे मारी। तरल उसकी त्वचा पर पड़ा और धुएं के साथ जहरीला जलन फैल गया। एल मैनी दर्द से तड़प उठा। ओरोबोरस ने मुस्कुराते हुए बोतल उठाई और लेबल दिखाया। उस पर जहर का निशान बना था। अगर तू भगवान है तो पवित्र जल तुझे क्यों जला रहा? एलमानी जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा ऐंठता हुआ दर्द से चीखता रहा। अब ओरोबोरस ने अपनी नजरें ओम पर टिका। तो बचा है सिर्फ एक कचरा। ओम की रूह कांप गई। उसके पैर पीछे खिसकने लगे। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। मैं न भगवान हूं न पुजारी। मैं तो बस एक पाखंडी हूं, एक हेरेटिक। ओरोबोरस के चेहरे पर उत्साहित मुस्कान खिल गई। उसने पैर आगे बढ़ाया और उसे ओम के चेहरे के पास टिकाकर बोली, मुझे पता है। ओम के चेहरे से खून उतर गया। उसने दांत भींच लिए। ये ठीक नहीं। ओरोबोरस से उठती दहकती ऊर्जा ने हवा को दबा दिया। उसकी आवाज गूंजी, फर्क ही क्या पड़ता है, कचरा ही होता है। ओम पागलों की तरह चिल्लाने लगा, पर ओरोबोरस ऊब चुकी थी। उसने एक बार में उसकी चीखों को चुप करा दी। अब जमीन लाशों और खून से भर चुकी थी, लेकिन ओरोबोरस ऐसे चल रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी नजरें उन शवों पर गड़ी। उसने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, क्या इन्होंने मुझे इस्तेमाल करने का सोचा था? दिलचस्प। उसकी आंखें चमक उठी, जुबान बाहर निकली, चेहरे पर अजीब सी उत्तेजना। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब मैं उससे मिलूंगी। सिर्फ वो ही है जो मुझे इस हद तक उत्तेजित कर सकता है। नाइट ब्लड हाउंड। लेकिन तभी जंगल से रोशनी की चमक उभरी। आवाजें गूंज उठी। वो चीखें यहीं से आई थीं। इस बार ओरोबोरस बच नहीं पाएगी। ओरोबोरस ने दांत भींचे। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया। एक छलांग में वो वहां से गायब हो गई, मानो हवा में घुल गई। जमीन पर पड़ा था ओम। उसकी सांसें टूट रही थीं। पूरा शरीर विप के घावों से छलनी था। तभी वाइकोर खड़ा हुआ, उसकी आंखें ठंडी और गंभीर। उसने डोलोरेस की ओर देखा और कहा, इससे मैं पूछताछ करूंगा। तुम दस्तावेज ढूंढो, असली राज वहीं मिलेगा। डोलोरेस चुपचाप विकोर को देख रही थी। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं, जैसे कुछ समझना चाह रही हो। विकोर ने अपने कपड़ों के भीतर हाथ डाला और फिर धीरे धीरे ओम के सामने झुक गया। उसके हाथ में चमकता हुआ डेकराबिया पेंडेंट था। उसकी ठंडी चुभती निगाहें ओम पर जमी। सब सच पता? इन हरामजादों की फंडिंग कहाँ से आ रही है? ओम ने मुश्किल से आंखें खोली और तभी उसकी नजर डेकराबिया की चमकती आंख पर पड़ी। उस पल उसका शरीर कांप उठा। पेंडेंट की शक्ति ने उसके इरादों को जकड़ लिया। उसकी रूह कांप गई। अब चुप्पी रखना बेकार था। हकलाते हुए उसने सब उगल दिया। लेजर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, गुप्त रजिस्टर, वो सब गाड़ी के नीचे छुपा। इतना कहकर उसका सिर लटक गया। लेकिन तभी मंदिर की ओर से चीख उठी, वो रहे, पकड़ लो सबको। विकोर ने तुरंत सिर घुमाया। डोलोरेस भी चौकन्नी हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा। इतनी जल्दी ये पहुंच भी गए? विकर ने बुदबुदाया। भारी कदमों की गूंज और भाले की नोकें जमीन पर पटकने की आवाज ने रात को हिला दिया। गार्ड्स का पूरा दल पहुंच चुका था, पर जब वे वहां पहुंचे तो बस खून से लथपथ लाशें मिली। नाइट ब्लड हाउंड और ओरोबोरस दोनों गायब। काफी दूर अंधेरे में डोलोरेस ने माथे का पसीना पोंछा। वो हाँफ रही थी, सांसें तेज थीं। लेकिन अब मंदिर से दूर आकर उसने राहत की सांस। लगभग पकड़े ही गए थे, उसने सोचा। विकोर ने चुप्पी तोड़ी। लेजर मिला? डोलोरेस ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए किताब निकाली और सिर हिलाया। विकोर ने उसे लिया और उसकी आंखों में गहरी चमक उतर आई। उसने पन्ने पलटना शुरू की। डोलोरेस का चेहरा गंभीर हो गया। वे लोग जो अभी मरे, चार्ल्स और बाकी, वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं थे। इतने नीच लोगों के दिलों से खेलते थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। उसे जमीन पर बिखरे लाशों और खून की छवियां याद आ गईं और अब समझ आई, यही था नाइट ब्लड हाउंड का तरीका,
तेज, कठोर और निर्णायक। डोलोरेस ने गहरी सांस ली और फिर जिज्ञासा से पूछा, पर तुम्हें कैसे पता था कि उरोबोरोस यहीं आने वाली है? विकोर की मुट्ठी कस गई। उसकी आंखों में सख्ती उतर आई। बुर्जुआ फैमिली। डोलोरेस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं। बुर्जुआ फैमिली? ये क्या कह रहे हो? विकोर ने किताब उसकी ओर बढ़ाई। खुद देख लो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड साफ है। इन संप्रदायों को फंडिंग मिल रही थी सीधे बुर्जुआ फैमिली से। इस पैसे से इन्होंने इंडल्जेंसेस खरीदी और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच का टकराव और गहरा कर। डोलोरेस ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? विकोर ने नजर झुका ली। चांदनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। उसने मन ही मन एक सुनहरा पेड़ कल्पना में देखा और बोला, डीमंस के लिए सबसे खतरनाक चीज है डिवाइन पावर। शायद बहुत पहले से इनकी योजना रही है। बुनियाद को ही खोखला करना होगा ताकि जब एज ऑफ डिस्ट्रक्शन आए कोई रुकावट न बचे। उसकी आवाज में अटल यकीन था। डोलोरेस ने गहरी सांस ली और गंभीर नजरों से पूछा, तो अब तुम बुर्जुआ फैमिली के की फिगर्स को मारने वाले हो? विकोर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पल भर का उलझन चमक। डोलोरेस ने हाथ ठुड्डी के नीचे रखा और सोच में डूब गई। पर वो सब तो कहिलों जैसे महलों में रहते हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी, वहां पहुंचना और हत्या करना, क्या यह संभव है? विकोर की नजर ठंडी और दृढ़ हो गई। नहीं, इस बार हम उनका इंतजार करेंगे। हमें ऐसा करना होगा कि वो खुद हमारे पास आए। डोलोरेस ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? विकोर ने अपनी उंगलियों में एक सोने का सिक्का घुमाया। पैसा हमेशा पैसे को खींचता है। हमें इतना इकट्ठा करना होगा कि बुर्जुआ खुद हमसे संपर्क करने को मजबूर हो जाए। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। और किस्मत अच्छी है, मुझे एक बहुत अमीर शख्स मालूम है। कई दिन बाद विकोर का चेहरा झुंझलाहट से भरा। एक औरत उसके गाल खींच रही थी और हंसते हुए बोली, अरे मेरे छोटे भाई, मैंने तुम्हें कितना याद किया। विकोर की आंखें जल उठी। दत्त तेरी, उसने मन ही मन कोसा। ये मुसीबत फिर आ गई।